आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का मैथमेटिक्स जो कि क्लास 7 का है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 का मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो इंट्रोडक्शन और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी को मैंने पार्ट 1 में कवर किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि ये पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है, फटाफट से मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे या फिर आपको ब्लर दिखे तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। सेकंड, आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, और थोड़ा सा अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ या आप टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ अ डैश डायगोनल। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल होते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास में आपका हमेशा जो होता है लगभग, मैं एक पिक्चर बना देता हूं तो वहां से आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के पास में हमेशा 2 डायगोनल होते हैं। मैं पिक्चर से भी मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे एक हमारे पास में ये क्वाड्रिलेटरल है तो एक डायगोनल तो ये हमारा ये हो गया और दूसरा डायगोनल हमारा ये हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो, केवल रट्टा मार के पढ़ने से बात नहीं बनेगी, है ना, आपको चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। सेकंड नंबर है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू। जो डायगोनल होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल को कितने डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में बांट देते हैं। किसमें? 2 ट्रायंगल में। तो इसका जवाब मैं लिख देता हूँ TRIANGLES, 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, कह रहा है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके इंटीरियर एंगल का सम यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो मैंने बता रखा है, इसको प्रूफ भी किया था, 360 डिग्री होता है। चौथा नंबर आपका प्रॉब्लम है कि डैश पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर या इज फॉर्म्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि डैश पेयर, है ना, यानी कि डैश पेयर ऑफ अपोजिट एंगल यानी कि कितने पेयर क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर अपोजिट एंगल बनते हैं। तो जाहिर सी बात है 2 पेयर। क्लियर है? यानी कि अगर मैं अपोजिट एंगल की बात है ABCD, तो देखो ये C का अपोजिट कौन बनेगा? एंगल B, तो 1 पेयर हो गया। और एंगल D का अपोजिट कौन बनेगा? एंगल A, तो ये 2 पेयर हो गया। तो वही कह रहे हैं कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज फॉर्म्ड इन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? इस तरीके से। पांचवा नंबर, एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस। एवरी क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के पास कितने शीर्ष होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं? तो कितने यहाँ पे लिखोगे आप? 4 वर्टिसेस एमोंग विच मोर देन डैश वर्टिसेस कैन नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? मोर देन यहाँ पे मोर देन 2 वर्टिसेस कैन नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, एक सीधी रेखा में कम से कम कितने वर्टिसेस लाई करते हैं? 2, एक यहाँ और एक यहाँ। क्लियर है? तो वही बात कह रहा है कि अमंग विच मोर देन 2 वर्टिसेस कैन नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल में खींचूँ तो एक स्ट्रेट लाइन में 2 ही केवल वर्टिसेस हमारा आता है, लाई करता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर, फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ एंगल, ये जो एंगल हमारा दिया हुआ है ग्रुप ऑफ एंगल, ठीक है, विच आर पॉसिबल ग्रुप फॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि कौन सा इसमें पॉसिबल है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल के को बताता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबको ऐड करके देखते हैं। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 145 डिग्री सबको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री। ओके, तो अब देखो सबको ऐड करना है। तो देखो 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 145,
इक्वल टू, ये इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है 355। इसका मतलब हमारा क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। क्लियर है। इंटीरियर एंगल कितना होता है एक क्वाड्रिलेटरल के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये 355 आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 102 क्या दे रखा है, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। 102 प्लस 150 प्लस 40 प्लस 68 इक्वल टू 360। ऑप्शन नंबर 2, ये 2 का जो आ रहा है वो आ रहा है 360 डिग्री। क्लियर है। तो इसका मतलब ये तो हो रहा है। अब थर्ड नंबर का हम लोग देखते हैं कितना दे रखा है, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 135 इक्वल टू 360। इसका भी हमारा क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। क्लियर है। सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जैसे मैंने पहला वाला ऐड करके वो किया है वैसे ही आप ऐड करके सबको बनाएंगे। ठीक है, तो 360 आ रहा है। इसका मतलब तीसरा वाला भी हो जाएगा 90 90 90 90, यानी कि चारों एंगल 90 90 का, तो 9999, तो ये 360 तो आना ही आना है। तो इसका मतलब पहला को छोड़ के बाकी ये 3, दूसरा तीसरा चौथा, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल का है ना, ये ग्रुप है। ठीक है, पॉसिबल है जिसमें 360 एंगल उसका। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो 2 एंगल हैं, 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, 2 एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल के हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री ये नाम जो है ना, ये नाम मैंने बता दिया है आपको कब, चैप्टर 12 में, 12वां, ये तो 13वां चैप्टर है। चैप्टर 12 में मैंने बता दिया है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है कि 180 डिग्री, यानी कि 2 कोणों को ऐड करके 180 आता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री में। अब वही, अब जिसको नहीं पता रहेगा कि सप्लीमेंट्री मतलब होता क्या है तो वो तो भ्रमित हो जाएगा। तो आप समझो कि 2 एंगल को ऐड करूँगा तो 180 आएगा। तो वही कह रहा है कि 2 एंगल। ठीक है, तो वही यहाँ भी 2 एंगल है, इन्हीं 2 एंगल को ऐड करके सप्लीमेंट्री एंगल है क्वाड्रिलेटरल का 180, यानी कि सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री दे रखा है और 2 एंगल है। इफ़ वन ऑफ रिमेनिंग एंगल, एक एंगल जो है वो 65 डिग्री है, तो डिटरमाइन द 4th एंगल। समझना बड़ा बहुत ध्यान से। ये एक हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक यहाँ इसका और इसका सम, ये दोनों का सम दे रखा है 180 डिग्री। क्लियर है। और ये यहाँ का एंगल का दे रखा है 65 डिग्री। और ये पूछ रहा है कि यहाँ वाला क्या होगा, चौथा एंगल, 4th एंगल क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABCD, ऐसे मैंने लिख दिया। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं ये पिक्चर के माध्यम से अब आपको लेके चलूँगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखूँगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। हमें जो दे रखा है पहले उसमें लिख लेता हूँ। तो लिख लेता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है ना, ऐसा बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल के माध्यम से लिख रहा हूँ। ठीक है, और वही 65 डिग्री मैंने किसको बोला है, 65 डिग्री C को बोला है। तो यानी कि एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री, ये हो गया। और एंगल D को मैंने लिख दिया है क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही चौथा एंगल, 2 तो इसमें है और एक तीसरा चौथा निकालना है। तो हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री। क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम, यानी कि चारों अंदर के कोणों का योग 360 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B हमारा क्या है, 180 डिग्री। क्लियर है। इन दोनों के बदले मैंने 180 लिख लिया, प्लस एंगल C हमारा क्या है, 65 डिग्री, प्लस एंगल D मुझे नहीं पता तो रहने दो, और ये हो गया 360 डिग्री। क्लियर है। ये दोनों के बदले मैंने कौन लिखा है, ये, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो आप अपनी कॉपी में ऐसे सर्कल मत बना लेना। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये दोनों के बदले 180 लिखा हूँ और एंगल C का 65। कुछ बच्चे होते हैं जैसे टीचर घेरे हैं वैसे मेरा भी घेरा हुआ दिखना चाहिए, ऐसे नहीं करना मेरे बच्चे, है ना। तो क्या 180 में, अब आप क्या करोगे, 180 में 65 आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 245। कितना, ये आ जाएगा 245 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखो आप 360 माइनस 245 इक्वल टू
115 यानी कि 115 डिग्री का आपका क्या होगा, फोर्थ एंगल आएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री, यानी कि एंगल डी इक्वल टू 115 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्थ एंगल इज FOURTH, फोर्थ एंगल इक्वल टू 115 डिग्री। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। चौथा नंबर, टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल जो है वो 70 डिग्री एच, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। कह रहा है कि दो एंगल, एक यहाँ का और एक यहाँ का, ठीक है, इस तरह से एंगल बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल आर 70 डिग्री एच, तो 70 डिग्री का दो एंगल है, 70 का दो एंगल है, 70 डिग्री 70 डिग्री, ठीक है। एंड द रिमेनिंग टू एंगल, और बाकी दो एंगल आर जो है आर इक्वल, बाकी ये दो ठो जो एंगल है वो इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ये भी एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD। कोशिश करिए कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर में पिक्चर ज़रूर बनाएं। तो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द मेजर ऑफ इक्वल एंगल, जो एंगल आपका इक्वल है इसका आपको मेज़रमेंट करना है, यानी कि निकाल के लाना है कि कितने डिग्री का होगा। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल A, मैं अपने जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से बता रहा हूँ कि एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है जी। एंगल B इक्वल टू भी मैंने कर दिया 70 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पे एंगल C है ना इक्वल टू x, और एंगल D इक्वल टू भी x, ये मैंने क्या किया है, लेट माना है, मैंने माना है। एंगल C भी x माना है और D भी x माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, क्या पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये हमने लिखा। तो देखो 70 प्लस x ऐसे ही होगा। तो एंगल A इक्वल टू हमारा 70 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू भी 70 डिग्री प्लस एंगल C हमारा कितना है x, ठीक है। जो मुझे नहीं पता है उसको x मैंने रख दिया 360 डिग्री, ये हो गया। तो देखो 70 और 70 कितना होता है 140 डिग्री, प्लस x कितना होता है 2x हो जाएगा। नंबर को नंबर से जुड़ गया और x को x में जुड़ गया, तो ये 2x हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। और 140 को इक्वल के उधर ले जाओगे तो इधर में प्लस है और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, अगर यही माइनस में रहता और उधर जाता तो इक्वल के, भैया बराबर के इधर जाता तो अगर माइनस में रहता तो प्लस हो जाता। लेकिन अभी वर्तमान में कैसा है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर में क्या बचेगा 2x इक्वल टू इधर में 360 डिग्री, और ये 140 को इधर ले आओ तो 140 माइनस करोगे, क्लियर है। तो ये 2x, यानी कि जब आप 360 में से, किस में से 360 में से आप माइनस करेंगे किसको 140 को, तो आपका आ जाएगा 220, कितना 220 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 220, और ये देखो x का ये क्या है, गुणांक है, क्लियर है। तो इक्वल के ये बराबर के इधर लाते हैं, जब भी गुणांक को या कॉफिशिएंट को इक्वल के इधर लाते हैं तो वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे आएगा। अब ये 2 से ये कटेगा तो ये 2 1 जा और 2 1 जा 0 जा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 110 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ गया 110 डिग्री। अब x किसको किसको माने थे, एंगल C और एंगल D, तो लिखोगे एंगल C इक्वल टू x इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल D इक्वल टू x इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से आपने क्या किया, बना लिया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें सीखने के लिए क्या था कि जो एंगल हमारा दो ठो दिया हुआ था वो 70, जो नहीं दिया था हमने उसको x माना और आगे काम बढ़ाया तो आगे चले। इसमें सीखने के लिए ये था कि जब हम लोग इधर से LHS से RHS में किसी को ले जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है। अगर कोई कॉफिशिएंट, कोई गुणांक है ना, किसी से मल्टीप्लाई में है, उसको इक्वल को उधर ले जाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे जाता है डिनोमिनेटर में, क्लियर है। तो ये चीज़ सीखने के लिए था और हमारा इस तरह से निकल गया। x वही बोल रहा था, x निकालिए, है ना, कह रहा है कि जो इक्वल एंगल आएगा वो निकाल के, तो आपका आंसर सीधा क्या लिखेंगे 110 डिग्री, क्लियर है। अगर कोई पूछे कि एंगल C बताओ तो 110, एंगल D बताओ तो 110, ऐसे बता सकते हैं आप, क्लियर है। एंगल क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे के सारे एंगल इक्वल हैं,
तो डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, कह रहा है कि चारों के चारों एंगल फिर निकाल के बताओ। तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, चारों एंगल बराबर है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि कितना कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं x, अगर एक x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्लियर है, चारों बराबर, तो मुझे x x x सब में रख दिया और यहाँ पे a b c d, क्लियर है। अब मैं यहाँ सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले मान लेना है कि लेट, मान लिया कि जो एंगल है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि जो एंगल है उसको x मानेंगे, है ना। ईच एंगल मैं मान लेता हूँ कि प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इक्वल टू x, मान लेते हैं कि हर एक एंगल x x x x का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं एंगल A प्लस एंगल B, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का, तो लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। चारों एंगल का सम तो हमें पता है कि 360 होता है, सॉरी मैं तो 180 लिख दिया, ये क्या गजब बात हुआ, 300 जबकि 360 लिखना है मुझे, है ना, जबकि मुझे क्या लिखना है, 360 लिखना है, 360 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल A हमारा क्या है, एंगल A x x x x, क्लियर है। तो यहाँ लिखूँगा x प्लस x प्लस x प्लस x, चारों एंगल वही है, तो ये 360 डिग्री रहा। अब x x x तो कितना, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 360 डिग्री। और x का ये क्या है, कोफिशिएंट, गुणांक, तो मैंने कहा है कि गुणांक जब बराबर के उधर ले जाएगा तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, ठीक है। 4, तो ये 4 1 जा और 4 9 जा 90 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये कितना आ गया x इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, बन के आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमारा जितना भी x इक्वल टू 90 डिग्री जो आया, ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये भी a भी 90, b भी 90, c भी 90, d भी 90, है ना। अगर एंगल a पूछे कितना तो 90, एंगल b भी 90, c भी 90, d भी 90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है कि टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर 65 डिग्री 105 डिग्री, कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, क्वाड्रिलेटरल लो, क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, एक एंगल जो है मैंने लिख दिया यहाँ पे 60, आप किसी को भी एंगल मान सकते हो, एक एंगल जो है 65 डिग्री एंड दूसरा जो है वो कह रहा है कि 105 डिग्री, एक जो है 105 डिग्री का है रेस्पेक्टिवली। द रिमेनिंग टू एंगल आर इक्वल, फिर से बाकी दो एंगल जो है वो इक्वल है, ये वाला और ये वाला वही वैसे ही है, तो हम इक्वल बोला तो हम लोग मान लेंगे x और यहाँ पे लिख देंगे a b c d, क्लियर है। तो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द मेजर ऑफ इक्वल एंगल, जो बराबर एंगल है उसको आप मेजर करके बताओ कि कितने का होगा, क्लियर है। तो यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, आपने पिक्चर में देख लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल a इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल B इक्वल टू, क्योंकि मैं ये पिक्चर बनाया हूँ तो इस पिक्चर के अनुसार सारी चीज़ करूँगा, एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। और एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू x, इसको मैंने माना है, ये लेट कर दिया, एंगल C जितना है उतना ही एंगल D है, कह रहा है वही बात कि द रिमेनिंग टू एंगल आर इक्वल, दो एंगल जो है वो इक्वल है, तो मैंने एंगल C और एंगल D को इक्वल कर दिया x के बराबर, ये माना मैंने। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल के सम की प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो क्या लिखूंगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, फिर से मैं इधर उधर डगमगा रहा हूँ, कितना होता है 360 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस यहाँ पे 105 डिग्री, एंगल B देखो 65 डिग्री 105 डिग्री और ये x और ये भी x, तो प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 65 में जब आप 65 को ऐड करोगे 105 से, किससे 105 से, तो आपका आ जाएगा 170 डिग्री प्लस x, तो क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है।
इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो 170 को इक्वल के उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर में धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये 2x यहीं रहने दो और ये 360 माइनस का 170 डिग्री। क्लियर है। तो 360 में से जब आप 170 को घटाते हो तो ये आपका 190 आ जाता है। तो 2x इक्वल टू 190, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 190/2। क्लियर है। अब जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कट जाएगा, 2 1 जा 2, 95 जा। जब आप डिवाइड दोगे ऐसे 190 में तो आप देख लेना वो 95 से चला जाएगा। तो x इक्वल टू 95 डिग्री। अगर आपको ये काटने पीटने नहीं आता ना बेटा, तो फिर आपको तो अच्छे से ये सब चीज़ को सीख लेना पड़ेगा कि कैसे काटते पीटते हैं। ओके, तो मैं एक छोटा सा नियम बता देता हूँ काटते हैं कैसे। जिस टेबल से मैं लड़ा रहा हूँ, भिड़ा रहा हूँ, उसी टेबल से दोनों जाने चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। जैसे 2 से भिड़ा रहा था तो 2 1 से 2 के टेबल से ये भी जाना चाहिए, 2 के टेबल से ये भी जाना चाहिए। तो 2 के 1 में चला गया और ये 95 जा में चला गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि एंगल का, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो। देखो एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो दे रखा है 3:5:7:9। इसको कैसे पढ़ेंगे, 3:5:7:9। चारों एंगल का रेशियो दे रखा है। तो डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो आपको हर एक एंगल को मेजर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्यूशन में मान लेता हूँ कि लेट, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट x बी द रेशियो कांस्टेंट। मान लेता हूँ कि x जो है वो रेशियो का कांस्टेंट है। तो x बी द रेशियो, है ना, रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। क्लियर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये रेशियो में ऐसे नहीं आता। ये रेशियो में आने का मतलब है कि ये सबसे आखिरी रूप रहता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये रेशियो टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो उसमें ज़बरदस्ती x को हम लोग इसके अंदर में डालते हैं, x को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना कि वो क्या नंबर था जिससे ये कटने के बाद ये ख़त्म हुआ था। क्लियर है। तो यहाँ पे अब समझने का प्रयास करना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं कि एंगल, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि एंगल A जो है वो इसको बोल रहा हूँ 3x को। तो एंगल A इक्वल टू मैं कर देता हूँ 3x, एंगल B इक्वल टू मैं कर देता हूँ 5x। ठीक है, क्योंकि सब में x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और आपका एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम है तो ऐसे ही यहाँ पे अडेप्ट करोगे। A B एंगल C इक्वल टू 7x, ठीक है, और एंगल D इक्वल टू 9x। ओके, अब सबको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A कितना है 3x, तो लिखो यहाँ पे 3x। एंगल B कितना है 5x, तो लिखो यहाँ 5x। एंगल C कितना है 7x, तो लिखो यहाँ 7x। एंगल D कितना है 9x, तो लिखो यहाँ 9x इक्वल टू 360 डिग्री। याद रहे, ऐसा रेशियो टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसे ही निपटना है उससे। अब 3x 5x 7x 9x इन सब को जब आप ऐड करोगे 3 + 5 + 7 + 9, क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा, क्योंकि ये सब जुड़ जाएंगे। क्लियर है। और ये 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई और नीचे में 24, 360 ऊपर में और नीचे में 24। अब ये 24 से मैंने कहा है ना कि जिस टेबल से आप लड़ाओगे उस टेबल से दोनों को दोनों जाने चाहिए। तो देखो अगर आप इसको भिड़ाते हो किसके टेबल से, 12 के टेबल से, तो 12 2 जा, है ना, 12 दूना 24, अब 12 3 36 और एक ठो 0 डाल दो। क्लियर है। अभी भी बाकी है 2 से 30 जाएगा क्या, यस, 2 1 जा और 2 15 जा, 15 दूना 30। क्लियर है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/1 का मतलब 15। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 15। तो वही, तो अगर अभी x इक्वल टू 15 आया है, अभी आपको क्या करना है हर एक एंगल को दिखाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब नाउ, अब x इक्वल टू आ गया नाउ
एंगल ए इक्वल टू आपने क्या बोला है 3x, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई x, x का वैल्यू कितना आया है 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 डिग्री। क्लियर है, ये 45 डिग्री आ गया। अब एंगल बी आपने क्या लिखा है, एंगल बी आपने लिखा है 5x। क्लियर है, तो 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15 है ना, 15 5 जा 75 डिग्री। क्लियर है। एंगल सी आपने क्या लिखा है 7x, एंगल सी आपका क्या है 7x, तो आप क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 15 यानी कि x की जो वैल्यू आई है ना वो वैल्यू आप रख के हमारा एंगल आ जाएगा। तो क्लियर है, तो 15 7 जा आपका क्या हो जाता है 105 डिग्री। ओके, एंगल डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9x। क्लियर है, एंगल डी आपने 9x रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है, तो 15 9 जा 135 डिग्री। और इस तरीके से आपका कह रहा था ना कि ईच एंगल को आपको मेज़र करके दिखाना है। तो ये देखो, ये सब को हमने निकाल लिया और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये 105 डिग्री है मेरे बच्चे, 105। ठीक है, 105। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कह रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स को इसमें क्लासीफाई करना है ना, एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और जो गलत स्टेटमेंट होगा उसको आपको क्या करना है सही करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो गलत होगा उसी को आपको स्टेटमेंट को सही करना होगा, जो सही रहेगा तो सही रहेगा। कह रहा है कि सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 4 टाइम द मेजर ऑफ राइट एंगल। कह रहा है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो आपका 4 टाइम होता है राइट एंगल के, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो ये कितना 4 टाइम, यानी कि 90 डिग्री का 4 टाइम होता है क्या। तो यस, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है अंदर का 360, तो आ तो रहा है। वही बात कह रहा है कि 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। तो ये बिल्कुल बात ये क्या है ट्रू है, ये बात क्या है ट्रू, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सही है। दूसरा, 1 डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल। नहीं, कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर एक डायगोनल जो है, एक डायगोनल ये रहा, ये डायगोनल है हमारा। अब कह रहा है कि क्या एक डायगोनल 1 डायगोनल, वही बोल रहा था ना, 1 डायगोनल जो है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल, क्या ये चार त्रिभुज में बट गया, क्या 4 ट्रायंगल में बट गया? नहीं, ये तो 1 2 ही ट्रायंगल में बटा है ना। क्लियर है, तो ये बात तो फॉल्स है, ये बात जो है वो क्या है फॉल्स है। ये बात देखो, भले ही ये आपको लगेगा कि ये इतना छोटा सा ऐसे जल्दी इसको कर देना चाहिए, लेकिन आप बातों को समझो तो यही तो एक हेल्दी स्टूडेंट, यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट में यही रहता है कि हर एक चीज़ों को वो सोच समझ के ही वो डिसीजन लेता है ना। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। अगर आप बुक के पीछे को देख करके, पन्ने को देख करके आप यहाँ पे लिख दे रहे हो फॉल्स, है ना, और उसका स्टेटमेंट, तो ये तो गड़बड़ बात है। आपको एक एक चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको बात बनेगी। तो इसका सही सॉल्यूशन, सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे लिखोगे आप इट डिवाइड, है ना, क्या इट डिवाइड DIVIDE, इट डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल में? 2 ट्रायंगल में, TRIANGLES। ठीक है, यहाँ पे 8 डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल, 2 ही ट्रायंगल में, मैंने पिक्चर के माध्यम से भी बताया था। तीसरा नंबर, देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं। यस, बात बिल्कुल सही है। क्लियर है, मैंने एडजेसेंट एंगल पढ़ा रखा है इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में, तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि यस, ये बात तो क्या है ट्रू है, ये बात क्या है हमारा ट्रू। ठीक है, चौथा नंबर हमारा क्या दे रखा है कि देयर आर 4 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के में देयर आर 4 पेयर, क्या 4 पेयर होते हैं अपोजिट एंगल के? नहीं, ये बात तो फॉल्स है ना, ये बात फॉल्स है, 2 ही पेयर होता है। क्लियर है, ये बात जो है चौथा नंबर ये फॉल्स है। अब इसका सही क्या होगा, इट हैज़, इसका सही आंसर क्या होगा, इट हैज़ 2 पेयर, है ना, इट हैज़ 2 पेयर,
इट हैज़ 2 पेयर्स, केवल 2 ही पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 2 पेयर, ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख सकते हैं। 5वां नंबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा संभव नहीं है कि हर एक एंगल जो हो 90 डिग्री का हो। तो ये बात भी गलत है, ये बात गलत है। क्वाड्रिलेटरल में ये संभव है, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये एक स्क्वायर हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, या फिर रेक्टेंगल हो गया, वर्ग हो गया, या आयत हो गया, या फिर इसको देख लो, ये आपका रेक्टेंगल है, चारों एंगल कितना होता है, 90 का ही तो होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि चारों एंगल 90 का हो, नहीं, ये बात फॉल्स है, गलत है। तो इसका सही क्या बनेगा, इट इज़ पॉसिबल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, POSSIBLE, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, ठीक है। और आपको चाहो रीजन देना तो मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। इट इज़ पॉसिबल दैट ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी 90 डिग्री, ऐसा इसका सही स्टेटमेंट बनेगा। ओके, लास्ट प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर क्या कर देना, लाइक बटन को हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मेरे स्टूडेंट, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। चलो, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री इच। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो 3 एंगल है, जो 3 एंगल है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि हर एक 3 एंगल लगातार 80 80 80 का 3 एंगल है। तो ये लो, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना ही देता हूँ। ये लो, ये भी 80 का है, इच मतलब होता है प्रत्येक, और यहाँ पे 3 एंगल यानी कि 3 एंगल 80 80 का। तो ये भी 80 और ये भी 80, है ना। लैंग्वेज में आप अच्छे से होशियार रहना। वही कह रहा है कि 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल जो है 80 डिग्री इच, 80 80 80 का 3 एंगल है। तो डिटरमाइन द 4th एंगल। अगर मुझे चौथा एंगल नहीं मालूम है तो मैं क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। चौथा एंगल मुझे अगर नहीं मालूम रहेगा तो मैं क्या मानूंगा, x मान लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे लिख देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे इस बार नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, PQRS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल P इक्वल टू 80 डिग्री, है ना, एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल S इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता यही x। तो मैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे लेट, है ना, लेट एंगल S इक्वल टू x मैं मान लेता हूँ। एंगल S जो है वो x मैंने मान लिया, है ना। तो अब यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q, अब सबको ऐड कर देता हूँ। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S को क्यों छोड़ रहा हूँ, प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस एंगल S को मैंने क्या माना है, x डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 80 80 80 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 240 डिग्री प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे जब हम लोग 80 प्लस 80 करेंगे तो हमारा 240 हो जाता है। अब ये इसको इधर लाएंगे तो x को यहीं रहने दो, और 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 में से 40 चला गया, तो 360 माइनस 240 इक्वल टू 120, 120 डिग्री। क्लियर है। तो ये हमारा x की जो वैल्यू है, हमारा ये क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 120 डिग्री। तो एंगल आप चाहो तो एंगल S इक्वल टू x इक्वल टू 120 डिग्री लिख करके आप आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये प्रॉब्लम नंबर 9 के साथ में आपका क्या होता है, द एंड होता है। और आई होप कि अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।